दोस्तों नमस्कार। यूपी में होमगार्ड स्वयंसेवकों की वैकेंसी आने वाली है, जिसका शासनादेश जारी हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले देखता हूँ शासनादेश हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। आप गूगल में आप सर्च करने के यूपी शासनादेश, ये आ गया यूपी शासनादेश। और ये देखिए आपको ये सबसे ऊपर वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे। ये 3 नवंबर को जारी हुआ है। तो यहाँ डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए 3 नवंबर। यहाँ भी और कैप्चा इसमें डाल दीजिए 9731 खोजे। देखिए इस सबसे नीचे ये देखिए 19 नंबर पे होमगार्ड्स विभाग और यहाँ शासनादेश देखिए लिखा हुआ है। होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर इनरोलमेंट के संबंध में इस पर क्लिक करेंगे। देखिए शासनादेश डाउनलोड हो गया। अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए हम लोग शासनादेश में क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो वही है, ये उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स इनरोलमेंट मार्गदर्शिका। प्रदेश के समस्त जनपदों के होमगार्ड्स के रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी इनरोलमेंट की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। यानी यूपीपीआरबी द्वारा इसका समस्त कार्रवाई जो है रिक्त पदों पर भर्ती और पारदर्शी इनरोलमेंट की कार्रवाई उसी द्वारा की जाएगी। इनरोलमेंट का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष के 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मास से अवधि से है। इनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई को जनपदीय इकाई में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा की जाएगी। जनपदवार रिक्तियों की अवधारणा जिला कमांडेंट द्वारा की जाएगी। इसका जो वैकेंसी हो सो जनपदवार आने वाली है। और बीच में कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए रिक्तियों के उदाहरण के पश्चात अपेक्षित निर्धारित अर्हता सहित होमगार्ड्स के इनरोलमेंट हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जनपदवार रिक्तियों पर इनरोलमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पात्रता है आपका, देखिए शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड्स के पदों पर इनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया है। यानी जिस जनपद वाइज इसका वैकेंसी आएगी, आवेदन जब करेंगे तो जिस जनपद में आवेदन करेंगे उस जनपद का आपका मूल निवासी होना अनिवार्य है। शासकीय, सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर इनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। और संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड्स के पद पर इनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। अगला है न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है, उसी स्थिति में भी अभ्यर्थी होमगार्ड्स के इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। और होमगार्ड्स के पद पर इनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसकी एक से अधिक पत्नी है या पति जीवित है, वो भी नहीं होगा। और या आरक्षण का ड्यूटी भत्ता का है। शैक्षणिक योग्यता आपका 10वीं कक्षा है। देखिए लिखा है अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होना अनिवार्य है। अधिमानी अब देख लेते हैं अधिमानी अर्हताएँ क्या क्या है। तो अभ्यर्थियों को अधिमान प्रेफरेंस के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हता है तो उसे सबसे अधिक अंक वाली अधिमानी अर्हता हेतु निर्धारित अंक दिए जाएंगे। अगर एक पास एक से अधिक है अधिमानी अर्हता है तो सबसे अधिक अंक वाला जो होगा वो निर्धारित अधिमानी अर्हता वो अंक दिया जाएगा। जैसे सब देख लेते सबका है। एनसीसी प्रमाण 10 प्रमाण का 3 अंक है, 2 अंक इसी तरह है।
और ये भी है आपदा मित्र प्रशिक्षण के 3 अंक से 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे। 4 पहिया वाहनों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक की स्थिति में इसको 1 अंक अलग से प्रदान किया जाएगा। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर की जाएगी इनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर की जाएगी। आयु गणना जो है ना 1 जुलाई को आपको की जाएगी इनरोलमेंट वर्ष की। आगे है लिखा आयु के प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल का समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आगे है आवेदन शुल्क और भाग 2 में हम परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा 100 अंक का 2 घंटा होगा। एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। और आगे डीवी है ये और ये हाइट देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड शारीरिक मानक इसका क्या क्या है। तो सामान्य वृत्ति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की ऊंचाई होनी चाहिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर। सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। वही अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना बिना फुलाए न्यूनतम 77 सेंटीमीटर। सीना फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। वही महिला अभ्यर्थी के लिए सामान्य अभ्यर्थी अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर। वजन 40 किलोग्राम दोनों में है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा देख लीजिए। शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा जो आहर कार्य प्रवृत्ति की होगी पास मार्क का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कोई अंक नहीं दिया जाएगा। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में आहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। यानी 4800 मीटर आपको 28 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 2400 मीटर आपको 16 मिनट में महिला अभ्यर्थी के लिए। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय दौड़ पूरी नहीं करते हैं वह इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और ये है प्रतिष्ठा सूची। होमगार्ड्स इनरोलमेंट तो कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। वेटिंग लिस्ट कोई जारी नहीं होगा। और इसके बाद भाग 3 में स्वास्थ्य परीक्षण है। चरित्र सत्यापन अंतिम रूप से इनरोलमेंट हेतु उपयुक्त एवं चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की जिला कमांडेंट होमगार्ड्स द्वारा पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। पुलिस सत्यापन उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में इनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों को जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के स्तर से इनरोल किया जाएगा। पुलिस सत्यापन में उपयुक्त न पाए जाने की स्थिति में उसे इनरोल नहीं किया जाएगा। तो यह है इसकी वैकेंसी यूपीपीआरबी के द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये था शासनादेश।